यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी आप सभी भाइयों से एक विनती करूंगा कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, 7-8 मिनट का होगा। इसको ज़रा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। इसके बीच में बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो होगा हमारा चूने को लेकर। चूना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चूना खाने की, ना कि चूना लगाने की। तो अभी हम आ जाते हैं कि चूना मिलता कहाँ पे है, फिर उसके बाद इसकी बनाने की विधि क्या है, फिर इसकी खाने की विधि क्या है, कैसे खाएंगे, फिर उसके उपरांत आ जाते हैं हम इसके फ़ायदों के ऊपर। तो ये चूने की डिब्बी है छोटी सी, ये आज की डेट में मिलेगा कहाँ पे? तो ये चूना वही चूना है जो घरों में दीवारों के ऊपर सफ़ेदी के लिए कली करने के काम आता है। तो वही चूना है। उस चूने को ठंडा किया जाता है, लेकिन घर पे ये प्रोसेस लंबा चला जाता है। तो आज की डेट में एक कमर्शियल बेसिस के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन यदि हम अपना घर पे बनाना चाहें तो हमारे को थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये आराम से मिल जाएगा। जो बीड़ी सिगरेट बेचने, पान बेचने वाले भाई हैं, उनके पास एक जर्दे की 10 रुपये की पुड़िया मिलती है, उसके बीच में एक छोटी सी डिबिया मिलती है। तो आप वो 10 रुपये का जर्दे का पैकेट लीजिए और ये पुड़िया निकाल लीजिए और जर्दा उसी टाइम फेंक दीजिए। तो ये आपको मिल गया चूना। तो अब ये आपका चूने का प्रोसेस पूरा हो गया कि चूना आपको कहाँ मिलेगा। अब आ जाते हैं हम इसकी बनाने की विधि के ऊपर। तो ये चूने की डिबिया है। ये मैंने रात को एक गिलास में चूने का कनक के दाने से और चने के दाने से मीडियम साइज़ का, कनक के दाने से बड़ा और चने के दाने से छोटा, इतना इसमें चूना डाला था, उसको घोल दिया था। ये पूरा रात भर यानी कि 8-10 घंटे जो है इसमें घुलता रहा और पानी के बीच में इसका सारा अर्क आ गया। तो अब इसके बीच में चूना बैठा हुआ है, वो अभी आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ये है। तो अभी इसको हिलाना नहीं है, ऐसे नितार के इसको ये करना है। ये चूना इसके बीच में है, दिख नहीं रहा है। तो अब इस चूने के पानी को पीना है। तो मैं इसको पी लेता हूँ अभी। तो ये चूने को कहाँ से मिलता है, उसकी बनाने की विधि क्या है और खाने की विधि क्या है। एक विधि मैंने आपको पानी में घोलकर पीने की बता दी कि सवेरे खाली पेट आप इसको घोलकर पी सकते हैं। इसके उपरांत आप इसको सुबह खाली पेट दही के बीच में उतना जितना मैंने आपको बोला कि कनक के दाने से ज़्यादा और चने के दाने से थोड़ा कम, ये दही में मिला के खा सकते हैं, दाल में खा सकते हैं। जिन भाइयों को किसी को पीलिए की शिकायत है, वो गन्ने के रस में घोल के पी सकते हैं। तो आगे हम इसके बाद बात करते हैं कि इसकी तासीर कैसी होती है। ये तासीर वाइज जो है, इसकी नेचर जो है गर्म होती है। ये कफ रोगियों के लिए और बात रोगियों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो आपने तासीर यदि आप इसकी भांपनी है कि कैसे गर्म तासीर का है, तो यदि आप एक बाल्टी में आधा किलो या आधा किलो से कम चूना उसमें डालते हैं तो उसमें धुआं जैसे निकलता है, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि इसकी तासीर गर्म है। तो आपने देख लिया कि चूना कहाँ मिला, कैसे बनाया, कैसे खाना और इसकी तासीर कैसी है। इसके बीच में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। इसके बीच में कैल्शियम भरपूर है, आयरन भरपूर है। तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करेगा। हड्डियों की टक टक की आवाज़ आती है, वो हड्डियों को मजबूत करेगा, गोडों को मजबूत करेगा। और दांतों को, दांत हिलते हैं तो दांतों को मजबूत करेगा। ये कैल्शियम की पूरी, आयरन की पूरी, फास्फोरस इसमें होता है, भरपूर फास्फोरस होता है। तो पेट के लिए बहुत अच्छा है।
जिन भाइयों के पेट में यानी कि पीले की शिकायत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, गर्मी जाती नहीं है पेट की, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उनको गन्ने के रस में या सवेरे खाली पेट दही में खाना चाहिए। वो उनके लिए बड़ा, 1 महीना खा लेंगे तो सारी उनके पेट की गर्मी बाहर हो जाएगी, पीले को खींच के बाहर मारेगा। तो सारी चीज़ें जो है कि इसके बनाने के और पीने खाने की विधि आ गई। तो आगे इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, जो मैंने बताया कि जिन भाइयों को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है उनकी बहुत अच्छा है, उनके बहुत फ़ायदा करने वाला है, पीलिया रोग में फ़ायदा करने वाला है। कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, उनको खिलाएं तो उनका दिमाग तेज़ हो जाता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है उनको। लेकिन 4-5 साल में जब बच्चे का ग्रोथ होना शुरू होता है, तभी, ऐसे नहीं कि 20 साल के बाद इसको खिलाना शुरू, फिर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो बच्चे की हाइट 4-5 साल में बढ़ना स्टार्ट होती है, तो उस टाइम चूना खिलाना शुरू कर दो, बच्चे की हाइट अपने आप निकल आएगी। तो एक चूना खाने से आपने देखा कि दुनिया भर के फ़ायदे हैं। तो इस चीज़ का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और आप चूना खाना शुरू कीजिए। लेकिन एक विनती फिर हुई कि हमने यहाँ पे बात की चूना खाने की, नाके लगाने की। कुछ भाई ये सोच रहे होंगे चलो यार चूना लगा ही लेते हैं। चूना लगाना नहीं है, चूना खाना है और रोग भगाने हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद, नमस्कार।